तुम मेरे लिए वो खुशी हो बेटी जिसके बराबर संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं। परंतु मेरा दुर्भाग्य कि जो समय मुझे सबसे अधिक तुम्हारे साथ बिताना चाहिए था वो मैं नहीं हूंगा। जब तुम रोओगी तो तुम्हें सीने से लगाने के लिए मैं नहीं हूं। चलते चलते जब तुम गिर पड़ोगी तो तुम्हें उठाने के लिए भी मैं नहीं हूंगा। खेलते खेलते थक जाओगी तो अपनी गोद में थपथपाकर तुम्हें सुलाने के लिए मैं नहीं हूंगा। मैं तो ये भी नहीं जानता बेटी कि मैं लौट के कब आऊंगा। तेरी बचपन की अटखेलियां देखना शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखी। चिंता न करें स्वामी, मुझे पूरा भरोसा, आप शीघ्र लौट कर आएंगे। महाराज हिमावन, आपकी गोद में तो साक्षात मां आदि है। आपका और आपके परिवार का कोई क्या अहित कर सकता है। ऋषिवर, प्रस्थान के लिए आज्ञा दें। देवी, अब हमें भी आश्रम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आइए। और इस तरह समय बीतने लगा और माता आदिशक्ति पार्वती के रूप में बड़ी होने लगीं। किंतु महादेव इस सब से परे अपनी समाधि में पूरी तरह से लीन थे। पार्वती, पुत्री पार्वती, अरे कहाँ हो?
पार्वती, पार्वती, कहाँ चली जाती है पार्वती? पार्वती, यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये सब क्या है? आजकल तुम कब कहाँ चली जाती हो पता भी नहीं चलता, है ना? बड़ी नटखट हो गई हो। देखो, ये देखो। अरे ये भी कोई खेलने की जगह है? प्रणाम ऋषिवर। देवी, यही तो बाल्यावस्था है और ऐसी लीला देखना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऋषिवर, दिन भर यही कार्यक्रम चलता है कि पार्वती कहाँ है, पार्वती कहाँ है। मैं तो ये सोचती थी मेरी अन्नपुत्रिया अत्यंत चंचल थी, परंतु पार्वती, पार्वती तो इन सबसे भी चंचल है। इसे देखा, फिर ओझल हो गई। पार्वती, देखिए ऋषिवर, अभी इसे वहां से ले आई थी ना, ये पुनः वहां चली गई। अगर ये दिन भर ऐसे ही करती रही तो मुझे नहाने के लिए और ध्यान करने के लिए समय कब मिलेगा? हाँ, चलो। अरे तुझे ना कितनी बार समझाया? हाँ, ऐसा क्या है वहां पे? हाँ, अब तुझे दोबारा स्नान करना होगा। अरे पार्वती, ये क्या किया? देखो पुत्री, ये भस्म है जो शिवजी अपने शरीर पर मलते हैं। हमारे भगवान विष्णु हैं, जिन्हें केवल चंदन प्रिय है, इसलिए भस्म से खेलना उचित नहीं है। जाओ हाथ धो लो। अरे ये देखो, ये क्या किया तुमने? सारा भस्म अपने मुख पर लगा लिया। तुम ना बस मेरे काम बढ़ाती हो। अब मुझे दोबारा चंदन घिसना पड़ेगा। यहाँ देवी, आप बिल्कुल चिंता न करें। भगवान विष्णु की सेवा हेतु चंदन का लेप मैं बना दूंगा। देवी, आप क्यों भूल जाती हैं कि आपकी ये पुत्री आदिशक्ति हैं? इन्हें शिव का भस्म प्रिय होना स्वाभाविक है और आप इन्हें भस्म के इस मोह से कभी दूर नहीं रख सकती। ऋषिवर के पास यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? अरे पुत्री पार्वती, देखी ना ऋषि दर्शी जी,
अभी अभी देवी मैनावती ने यहां बिठा के गई थी, ये पुनः वहां चली गई। इस बार उन्होंने देख लिया तो बहुत क्रोधित होंगी। नहीं ऋषिवर, माता का बार बार इस स्थान की ओर आकर्षित होना मुझे ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती। इस स्थल का माता से अवश्य कोई संबंध है। जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। माता की ये व्याकुलता स्पष्ट संकेत है कि वहां कुछ है। अवश्य। चार वर्ष हो गए, परंतु अभी तक उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री पार्वती के विषय में कुछ भी नहीं पता चला। क्यों? क्या मेरे गुप्तचर सुस्त हो गए हैं या फिर असुरों के हित में सोचना छोड़ दिया है तुम लोगों ने? कारण कुछ भी हो, परंतु मूल परिणाम यह है कि तुम सब के सब असफल होकर लौटे हो। असफल, और असफलता तारकासुर को स्वीकार नहीं है। ठहरो तारकासुर, पार्वती का पता लगाना इतना आसान कार्य नहीं है। उसके लिए समय लगेगा। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। ठीक है गुरु, आपके कहने पर मैं इन सबको छोड़ रहा हूं, किंतु हमें शीघ्र अतिशीघ्र पार्वती का पता लगाना है ताकि शिव और पार्वती का विवाह ना हो सके। जाओ और जाकर पार्वती का पता लगाओ, और यदि इस बार भी असफल होकर लौटे तो परिणाम क्या होगा ये तुम भली भांति जानते हो। जाओ। गुरुदेव, मेरी कुदाल फंस गई है। यहां पे अवश्य ही कुछ है। सावधानी से, जो भी वस्तु है उसे कोई क्षति ना पहुंचे। गुरुदेव, यहां तो डमरू है। डमरू?
तो निस्संदेह स्वयं शिव का डमरू है। ना जाने कब और किस कारण से यहाँ आ पहुंचे, इसे तो स्वयं शिव के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। हर हर महादेव। शुरू की। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी ने ये डमरू देखा कैसे नहीं, और ये तो किसी को पता ही नहीं कि अपने एकांतवास हेतु महादेव गए कहां। उनसे पृथक होकर इस डमरू का यहां तक आना अद्भुत। यही तो महादेव की दिव्यता है। वो चाहे कहीं भी हो, किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों से जुड़े रहते ही। किंतु इस बार मुझे लगता है कि ये डमरू केवल उनके भक्तों के कारण ही यहां तक नहीं आया है। के डमरू की ध्वनि कदाचित महादेव आ गए हैं। पार्वती कहाँ है? पार्वती! असंभव। महादेव के जिस डमरू को हम में से कोई भी ऋषि हिला तक नहीं पाए, उसे माता ने अपनी बाल्यावस्था में ही उठा लिया। मुझे तो इस चमत्कार में दिव्यत्व के दर्शन हो रहे हैं। उसे दूर फेंक दे। मैंने कहा छोड़ दे उसे। उसे छूना भी उचित नहीं है। उसे फेंक दे पुत्री। मैं कहती हूँ फेंक दे इसे। छोड़। देवी मैनावती, आप पार्वती से इतना क्रोधित क्यों हो रही है? ये तो एक दिव्य कन्या है। महादेव के जिस डमरू को कोई नहीं उठा पा रहा था, उसे इस नन्ही सी पार्वती ने उठा लिया। और आप है कि उससे इतना क्रोधित हो रही है। देखिए तो कितनी सहम गई है बेचारी। आओ पार्वती, आप हमारे पास आओ। रुक जाइए ऋषिवर। आप लोग मेरी पुत्री से दूर ही रहिए। ये आप क्या कह रही है देवी मैनावती? हमसे कोई भूल हुई क्या? भूल तो मुझसे हुई है ऋषिवर। जो शिवत्व को मानने वाले लोगों पर भरोसा करके मैं यहाँ इस आश्रम में चली आई,
और यहाँ आके वही हुआ जिसका मुझे डर था। शिव से जुड़ी वस्तुएं संकटों का संकेत लेकर आज फिर से हमारे सामने खड़ी हो। आप शिव की जिन वस्तुओं को संकटों का संकेत मान रही है, वो आने वाली शुभ घड़ियों का कारण भी बन सकती है। नहीं हो सकती। सती के पिंड के कारण शिव हमारे जीवन में आए, और जब से वो हमारे जीवन में आए हैं, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं आपकी मनस्थिति को समझता हूं, परंतु आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शिव से मिलने के पश्चात ही आपके घर पार्वती जैसी विलक्षण कन्या का जन्म हुआ है। देवी पार्वती का शिव के डमरू को उठाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इस डमरू को शिव के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। इसका सरल अर्थ यह है कि पार्वती और शिव का कोई गहरा संबंध है, जिसे आप समझ नहीं पा रही है। नहीं ऋषिवर, शिव और मेरी पुत्री पार्वती का कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी शिव इस संसार से विरक्त है, वो किसी का क्या भला करेंगे। देवी, स्वामी, स्वामी। देवी, मैना का व्यवहार आपको विचलित कर रहा है। हाँ स्वामी, इससे पहले भी तो दक्ष के हट ने सती और महादेव को अलग किया था। देवी, दक्ष का हट केवल हट नहीं, अपितु अहंकार था। और मैना का हट? ये मां की ममता है, अपनी पुत्री के प्रति मां का प्रेम। अर्थात? आप स्वयं विचार कीजिए देवी, उस माता पर क्या बीतेगी जिसका पति युद्ध पर गया है। एक पराये और अपरिचित वातावरण में जन्मी अपनी पुत्री के लिए मैना की भावनाओं में कोई दूषण नहीं है। लेकिन स्वामी, ये वात्सल्य भाव शिव और पार्वती के मिलन में बाधा भी तो बन सकता है। यदि बाधा ना हो तो प्रेम नीरस हो जाता है। ये बाधा ही तो लीलाओं को जन्म देती है। जिस दिन पार्वती शिव से मिलेंगी, सभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस बात को। ये सब क्या इकट्ठा करके लाई है? हाँ, एक बात सुन ले, शिव की इन वस्तुओं के साथ तेरा कोई मेल नहीं है, समझे तू? कोई मेल नहीं है। आ गए ना आंसू, यही तो तुझे समझाना चाहते हूँ कि महादेव के साथ जुड़े लोगों के जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती। अपनी उम्र के बच्चों की तरह रहा कर। इन सब चीजों का तेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री के जीवन पर शिव की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। महादेव का प्रेम पार्वती को उनके पास खींच ही लाया। पार्वती, पार्वती उठो। तू यहाँ खुले आसमान के नीचे इस डमरू के पास क्यों सोई थी? हाँ? शांत हो जाइए देवी, ये तो महादेव की पार्वती पर अनुकंपा है, उनका प्रेम है जो पार्वती को बार बार उनके पास खींच रहा है। इसमें पार्वती का कोई दोष नहीं। सही कहा आपने, दोष आपका है। आप लोगों ने पार्वती के कोमल मन पर न जाने शिव के बारे में क्या क्या अंकित कर दिया है। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मेरी पुत्री को, मेरे परिवार को और हमारे राज्य को शिव से कोई मतलब नहीं है। और एक निवेदन है आपसे, हमारे यहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था को हमारी दुर्बलता ना समझे। तुम्हारी गुड़िया को हमारा गुड्डा पत्नी के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगा। जाओ जाओ, हमारी गुड़िया तुम्हारे गुड्डे का दासत्व भी नहीं स्वीकारेगी। मुझे नहीं करना तुम्हारे गुड्डे से मेरी गुड़िया का विवाह। मेरा विवाह किससे होगा? मेरा पति कौन बनेगा?
क्या बात है पुत्री? आप इतनी उदास क्यों हैं? गुरुदेव, मैं कब से पूछ रही थी मेरे पति कौन बनेंगे, परंतु कोई मुझे बताता ही नहीं। आप बताए ना गुरुदेव, मेरे पति कौन बनेंगे, किससे होगा मेरा विवाह? इतनी कम आयु में पार्वती के मन में विवाह की बात। गुरुदेव, बताए ना मेरे पति कौन बनेंगे। आओ पुत्री, हम आपको बताते हैं कौन बनेंगे आपके पति। ये बनेंगे आपके पति। इनसे होगा आपका विवाह। गुरुदेव, ये कौन है? क्या नाम है इनका? इस संसार के पालक, इस संसार के कष्टहर्ता महादेव है ये। इनसे ही होगा आपका विवाह। महादेव मेरे पति बनेंगे? मेरा विवाह महादेव से होगा? गुरुमा, ये महादेव है, ये संसार के पालन करता। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! ये क्या कह रही है तू? हाँ? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शिव का नाम भी तुम्हारी जीवा पर नहीं आना चाहिए, और तुम शिव के साथ विवाह की बात कर रही हो। और ये मूर्ति किसने दी तुम्हें? ये मूर्ति बोलो, जवाब दो, किसने दी ये मूर्ति? आप लोगों को लज्जा नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची के सामने विवाह पति पत्नी जैसी बातें करते हुए? और तू आज के बाद तू जो भी करेगी मेरी आज्ञा के बिना नहीं करेगी। जो भी करेगी मेरी दृष्टि के सामने करेगी। इस प्रकार मैना वर्षों तक पार्वती को शिव से दूर करने का प्रयत्न करती रही, नियति के निर्धारण को बदलने का प्रयास करती रही, परंतु पार्वती तो शिव में लीन थी और इस तरह कई वर्ष बीत गए। असुरराज की जय हो। चक्री, क्या समाचार लाए हो? असुरराज, पार्वती का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? ऋषि दधीची के आश्रम में। सूचना पक्की है ना? कोई संदेह नहीं असुरराज। तो ठीक है चक्री, अब हमें अविलंब पार्वती को मारने की योजना बनानी होगी, नहीं तो संभवतः वो हमारे हाथों से निकल जाए। मेरे असुरवीरों, जाओ और जाकर चक्री के बताए हुए आश्रम में उस कन्या पार्वती का वध कर जाओ। पार्वती! 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 कहाँ चली जाती? आपने पार्वती को कहीं देखा? पार्वती! पार्वती! कहाँ चली जाती है?
अरे शिवर, आपने पार्वती को कहीं देखा है? कब से खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आप चिंता ना करें देवी, पूजा के लिए पुष्प लाने हेतु हमने ही उन्हें जंगल भेजा है। आपने उसे अकेले जंगल भेजा है? नहीं नहीं, ऋषिपुत्र और ऋषि कन्या जो उनके साथ है वो आती ही होगी। कितनी बार समझाया उसे, जहां भी जाए मुझे बता कर जाए, पर ये मेरी बात सुनती कहाँ है। पता नहीं अब पुल तोड़ने के बहाने कहाँ गई होगी। अरे पार्वती, ये क्या किया तुमने? तुमने तो केवल धतूरे और बेलपत्र ही इकट्ठा किए हैं। ये किस देव के लिए है? ये उस देव के लिए जो मेरे मन में बसते हैं, जिस भगवान को मैं पूजती हूँ उन्हें केवल धतूरे और बेलपत्र ही प्रिय है। अच्छा, अब आश्रम चलते हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चलो चलते हैं। पार्वती, आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब पूजा की सिद्धता करो, मैं शीघ्र ही पूजा पाठ आरंभ करूंगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव 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 पार्वती। पार्वती, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए।